हेलो प्लीज लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो। आज का एक सब्जेक्ट है परमेश्वर के पुत्र का क्या अर्थ है। हम मत्ती, मरकुस, लूका, यहूदा और जो भी उनके अपोस्टल्स है प्रभु यीशु के, उन सबों ने परमेश्वर के पुत्र में जो व्याख्या की है, जो इस शब्द को उसमें रखा है कि परमेश्वर का पुत्र, जगह जगह पर आपको ये सुनने को मिलेगा बाइबल के अंदर। पुराने नियम में भी ईश्वर का पुत्र और मनुष्य के पुत्र के रूप में यहाँ पर व्यक्त हुआ है। जब मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी को हम जब ये कहते हैं कि ईसा इस्लाम परमेश्वर के पुत्र है, तो वो उस बारे में क्या रिएक्ट करते हैं। आइए हम ब्रदर इमरान की एक वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं और उसको चेक करते हैं कि उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया। कुरान में जिस चीज को बदतरीन शिर्क कहते हैं वो है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना। कहा कहा अल्लाह ने? सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88, 89, 90, 91, 92। क्या कहते हैं अल्लाह ताला? 88, 89, 90, 91, 92। वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, और इन लोगों ने कहा कि रहमान ने किसी को बेटा बनाकर जना है, पैदा किया है। लक़द जअतुम शयअन इद्दा, सबसे गंदी बात है जो ये लोग अल्लाह के खिलाफ करते हैं। तकादु समावाति यतफत्तरन मिन्हु, अगर इस बात का एहसास हम आसमान को दें तो आसमान इन पर फटकर गिर पड़ेगा। वतनशक्कुल अर्दु, और जमीन को दें तो जमीन खुलकर इनको अंदर धंसा देगी। वतक़िर्रुल जिबालु हत्ता, और अगर इस बात का एहसास पहाड़ को दे दे तो पहाड़ टुकड़े टुकड़े होकर इन पर गिर जाएंगे। अंदाउल रहमानी वलदा, इनकी इतनी मजाल, इतनी जुर्रत के इन्होंने कहा जो है वो समझ पाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल भी किसी भी हालत में वो एक्सेप्ट नहीं करते, कन्फेस नहीं करते परमेश्वर के पुत्र को एक खुदा के रूप में। तो वे लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा मानते हैं कि जैसे खुदा ताला मरियम के पास गए और उनके साथ में संबंध बनाए, उनसे एक बच्चे को उत्पन्न किया है जिसका नाम ईसा मसीह। चाहे वो ऑर्थोडॉक्स है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो कैरिस्मेटिक है, चाहे वो लूथरन है, चाहे वो पेंटिकॉस्टल है, कितनी भी कम्युनिटी या कितनी भी संस्थाएं या डिनोमिनेशन, आप जो मर्जी बोले, कोई भी ये नहीं मानता कि परमेश्वर जो है ईसा मरियम के पास गए, वहाँ से उन्होंने एक संतान को उत्पन्न करके दिया। ये कोई भी कम्युनिटी नहीं मानती है, कोई भी ईसाई नहीं मानते हैं कि वो चाहे वो रोमन कैथलिक है, चाहे वो जो है प्रोटेस्टेंट वाले लोग हैं, इस चीज़ को कोई नहीं मानता है। बाइबल की जब हम किताब पढ़ते हैं नए नियम में, इंजील में, मत्ती का जो सुसमाचार है अध्याय 26 वचन 63 में, जब एक महायाजक, एक बहुत बड़ा महायाजक प्रभु यीशु से पूछते हैं कि तू बता, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यहूदी जो लोग थे परमेश्वर के पुत्र की व्याख्या को वो समझते थे और परमेश्वर के पुत्र के संदर्भ को भी वो जानते थे। और बार बार उनसे कई बार यही पूछा गया कि तू बता दे मुझे, क्या तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है? तो प्रभु कहते थे कि तूने आप ही कह दिया है, यानी कि मैं इस बात से सहमत हूँ, जो तूने बोला है मैं इस बात से सहमत हूँ, और परमेश्वर का पुत्र मसीह आएगा। ये यहूदी मानते थे और पुराने शास्त्रों में ये सब बातें पहले से ही लिख दी गई थी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, हजारों साल पहले इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर लिख दी गई थी। प्रेज़ लॉर्ड। कई शास्त्रों में, कई जगह पर उनके शास्त्रों में जो चीज़ लिखी हुई थी कि एक मसीह आएगा, वहीं पर द सन ऑफ गॉड आर्टिकल जो है वो द इस्तेमाल किया गया है, जो एक सूचक यानी इंडिकेटर, जिसको बोलते हैं हिंदी में चिन्ह, एक चिन्ह था परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जिक्र, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। यानी एक ऐसा मसीह, एक ऐसा परमेश्वर का पुत्र, पहले से इंडिकेशन, पहले से भविष्यवाणी
और पहले से ही उस पुत्र के विषय में लिख दिया गया था, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अब यहाँ जब हम मत्ती किताब को पढ़ते हैं अध्याय 36 से 63 को, या अन्य जगह में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर सन लिखा है, SON सन। उसमें जो एस बड़ा है वो एस बड़ा परमेश्वर के पुत्र को दर्शाता है, और जो छोटा सन जो है वो हम मनुष्य को पुत्र के रूप में दर्शाया जाता है। वह हमारे लिए परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है, जहाँ पर छोटे स्मॉल एस का शब्द का उपयोग हुआ है, और जहाँ पर यीशु के लिए बड़े एस का उपयोग हुआ है तो वहाँ यीशु के लिए हुआ है, क्योंकि बड़ा यीशु एस कैपिटल एस यानी वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, और जहाँ बड़ा एस का उपयोग हुआ है तो वो केवल और केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए उपयोग हुआ है। यीशु मनुष्य होते हुए भी दिव्य था, यानी डिवाइन या डिवाइनिटी, जिसको बोलते हैं ईश्वरीय। यीशु देह में केवल पुत्र था, क्योंकि यीशु तो आदिकाल से, अनादिकाल से, इस पृथ्वी के पहले से, आरंभ से है। प्रकाशित वाक्य में खुद प्रभु यीशु ने कहा कि आदि में हूँ, अंत में हूँ, पिछला मैं हूँ, अगला मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। अभी जो मनुष्य का जब पुत्र की बात आती है तो पिता और पुत्र के दर्जे को वहां पर दिखाया गया है, क्योंकि पिता का हमेशा दर्जा ऊपर रहता है और पुत्र का नीचे रहता है। जो पिता कर सकता है वो पुत्र कर सकता है। पिता अगर चल सकता है तो पुत्र भी चल सकता है। पिता अगर ड्राइविंग कर सकता है तो पुत्र भी ड्राइविंग कर सकता है। पिता जो भी टेक्निकल काम कर सकता है तो पुत्र भी टेक्निकल काम कर सकता है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि पिता और पुत्र दोनों समानता में, स्वरूप में एक है, राइट? दोनों एक है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मगर ओहदे में पिता बड़ा है और पुत्र जो है वो छोटा है। इसलिए कई बार बार यूहन्ना में, मत्ती में, मरकुस में, सभी किताबों में बार इसी बात को बताया है प्रभु यीशु ने कि पिता मुझसे बड़े हैं और मैं उनसे छोटा हूँ। जो मुझे मेरे पिता ने भेजा है वही मैं यहाँ करता हूँ, जैसा मुझे मेरे पिता ने बोला है वैसा ही मैं कर रहा हूँ। मगर यहूदी लोग परमेश्वर के पुत्र की परिभाषा को समझ गए थे। पुत्र इसलिए क्योंकि उसको एक बॉडी दी है, एक बॉडी के रूप में इस पृथ्वी पर आए हमारे और आपके पापों के लिए। सोचो अगर प्रभु यीशु ना आते तो कैसे हमें पापों से हम निजात पाते। हिंदू धर्म में आप जब जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि जो कर्म महान करेगा, जो कर्म बड़ा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। अब एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो धनी व्यक्ति है हिंदू में, उसने तो बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े भंडारे किए, बड़ी बड़ी जो उसने काम करके तो स्वर्ग चला जाएगा। मगर उसका क्या होगा जो गरीब व्यक्ति है, जो रेडी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, 2 वक्त की रोटी गुजारना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो भले काम कैसे कर सकता है? तो उसका क्या होगा, वो स्वर्ग में कैसे जाएगा? तो परमेश्वर के पुत्र की जो परिभाषा है, परमेश्वर का जो पुत्र है, इसीलिए वो आए क्योंकि उनके अंदर के एक व्यक्तित्व को यहाँ नीचे आना पड़ा। प्लीज लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्रिनिटी ऑफ गॉड को समझना पड़ेगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो पुत्र जो है वो परमेश्वर के एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर है जो इंसान का रूप लेकर के पृथ्वी पर आए और उन्होंने आपके और मेरे लिए दुख उठाया और सलीब पर चढ़ा और हमें हमारे पापों से हमें निजात दिलाया, क्योंकि हम सब पहले से ही पापी थे, आदम से पापी थे। आदम और हव्वा से जो ब्लड जेनेटिक जो रिलेशन था वो हमारे अंदर चला गया, और वही जो स्वभाव है जो हमें आदम से मिला है वो आज भी हमारे अंदर कार्य कर रहा है। हम हमेशा पाप करते हैं, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, हम पाप करते हैं। इस बात को राजा सुलेमान ने भी कहा है नीति सबोपदेश की किताब में कि कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है जो ये कह सके कि मैं धर्मी हूँ। कोई धर्मी नहीं है, सब के सब पापी है। तो यीशु देह में अपने पिता के
पुत्र थे, क्योंकि उनको एक कार्य के लिए जब भेजा गया तो उनको एक बॉडी दी, उस बॉडी को पहन करके वो यहाँ पर पृथ्वी पर आए। तभी उन्होंने यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और वचन 30 में क्या बोला है कि मैं और मेरे पिता हम दोनों एक है। प्लीज लो, उन्होंने बोला कि मैं और मेरे पिता हम दोनों एक है। दूसरा आता है कि अब मनुष्य के पुत्र क्या 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 अर्थ है। देखिए, मनुष्य के पुत्र का जो अर्थ है वो हम दानियल की किताब अध्याय 3 और वचन 25 यानी 25 को जब पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है दानियल की किताब में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है, यानी वो मनुष्य के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के सदृश उसके समान में है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के जो गुण थे, यानी मनुष्य के पुत्र का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के गुण उसके अंदर थे। जैसे भूख लगना, ये गुण किसके होते हैं? ये मनुष्य के पुत्र के होते हैं। जैसे मैं किसी का पुत्र हूँ, आप किसी के पुत्र हो, आप भी किसी के पुत्र हो, मेरा बेटा भी मेरा पुत्र है, तो उसको भूख लग रही है, उसको प्यास लग रही है। जैसे प्रभु यीशु को भूख लगी, उसने रोटी खाई, उसने जो है मछली भुनी भी खाई। प्यास लगी तो उस सामरी स्त्री से पानी मांगा, रोया, लाजर के लिए रोया। और हम बाइबल में 2-3 जगह पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु रोए और प्रभु यीशु नाव में सो रहे थे। सोना, जागना, तरस खाना, तरस आना, तो ये सब एक मनुष्य के पुत्र के लक्षण है, जिन्होंने खुदा ने अपने जो है अपने पुत्र को भेजा। मनुष्य के लक्षण सब जो थे उनके अंदर वो थे, और उन्होंने उन लक्षणों को दिखाया कि 100% हमारे परमेश्वर जो है यीशु मसीह मनुष्य थे और 100% वो परमेश्वर भी थे। परमेश्वर का पुत्र का अर्थ ये भी है कि परमेश्वर प्रभु यीशु में ईश्वर के गुण भी थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। जैसे पानी पर चलना, भविष्य के विषय में बहुत पहले से ही भविष्यवाणी कर देना, जैसे प्रकाशित वाक्य, और बहुत सारी भविष्यवाणी को पूरा भी होना। जैसे मंदिर के विषय में बोला कि जब तक ये मंदिर, एक चेले ने पूछा कि गुरुजी कितना अच्छा मंदिर बनाया, तो क्या बोला प्रभु ने कि इस मंदिर का पत्थर से पत्थर न ढाया जाएगा जब तक, यानी मेरी जो बातें वो पूरी होगी। इस मंदिर का जो एक एक जो पत्थर है वो पत्थर पे पत्थर न टिका रहेगा, ढाया जाएगा। क्या हुआ? जब हमारे प्रभु स्वर्ग में चले गए तो उसके बाद क्या किया? रोमी साम्राज्य ने मंदिर में आग लगा दी, उसको जला दिया, उसको ढा दिया। तो ये क्या होता है? ये भविष्यवाणी होती है। इस भविष्यवाणी को कौन पूरा कर सकता है? केवल परमेश्वर, और कोई नहीं। आंधी को डांट रहा, आंधी आ रही है, आंधी को डांटा कि शांत हो जाओ, आंधी शांत हो गई। पानी पर चले, पानी पर कोई चल सकता है क्या? कोई चल सकता। हमारे परमेश्वर को छोड़ और कोई भी पानी पर नहीं चल सकता। चंगाइयाँ देना, और इन सब से बड़ी बात मेरे प्रियो, हमें हमारे पापों से छुड़ाना और उन पापों को क्षमा करना और हमें हमारे पापों से निजात दिलाना। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। सबसे बड़ी बात क्या कि हमें हमारे पापों से निजात दिलाना, ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के पुत्र पहले से ही कहलाया जाएगा, इस बात की भविष्यवाणी लूका की किताब अध्याय 1 वचन जब हम 35 में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है कि वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान परमेश्वर का जब पुत्र कहलाएगा तो यहूदी समझ गए थे कि यानी परमेश्वर ही एक मनुष्य का रूप लेकर के इस पृथ्वी पर आएगा। मगर उनकी भूल ये थी, वे सोचते थे कि शायद एक मसीहा आएगा और दाऊद की तरह दबंगई रूप में आएगा। ये उनकी भूल। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए उनकी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ था, उनकी आंखें बंद थी, उनके हृदय कठोर थे, और परमेश्वर के पुत्र को जब वो हकीकत में आया
तो पहचान ही नहीं पाए। यहूदी समझते थे कि परमेश्वर का पुत्र होना परमेश्वर के तुल्य होना था। यहूदी इस बात को समझते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे शेर का जो बच्चा क्या रहेगा, शेर रहेगा, ठीक। बिल्ली का बेटा नहीं, मतलब बिल्ली का बच्चा क्या रहेगा, बिल्ली रहेगा। कुत्ते का बच्चा क्या रहेगा, कुत्ता रहेगा। हिंदू धर्म में जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि जो इनके देवताएं हैं, जैसे भगवान शिव जिनको बोलते हैं, भगवान शिव के बेटे को गणेश उनका जो पुत्र है, तो क्या होता है, भगवान शिव के बेटे को ये गणेश भगवान के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वो भी इस बात को मानते हैं कि भगवान का बेटा भगवान और भगवान का बेटा फिर भगवान। हमारा जो परमेश्वर का पुत्र है, उसकी परिभाषा को, उसके शब्दों को यहूदी लोग पहले से ही समझ गए थे कि परमेश्वर का पुत्र होना यानी परमेश्वर के तुल्य होना था। इसीलिए बार बार प्रभु परमेश्वर के ऊपर वो पत्थर उठाते थे यहूदी लोग मारने के लिए, और वो कहते थे कि तुम मुझे किस बात के लिए मारते हो। कहने लगे हम तुझे भलाई के लिए नहीं मारते, क्योंकि तू अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर को परमेश्वर कहना ये यहूदी लोग अच्छी तरह से जान गए थे, मगर मुस्लिम लोग इस बात को आज तक भी नहीं समझ पाए कि परमेश्वर का पुत्र होने का मतलब है कि परमेश्वर के तुल्य होना, परमेश्वर के बराबर होना, और परमेश्वर का पुत्र होना ही परमेश्वर होना था। प्रेज़ लॉर्ड। उदाहरण के तौर पे यूहन्ना की किताब अध्याय 17 और वचन जब हम 12 पढ़ते हैं, मैं नीचे डिस्प्ले पर वो वचन को मैं दे दूंगा। यहूदा को विनाश के पुत्र के रूप में वर्णित किया है। यहूदा कौन? यहूदा इस्करियोती। तो क्या वह विनाश का पुत्र था? नहीं, वो विनाश का पुत्र नहीं था, परंतु ये बातें यहूदा के जीवन की पहचान थी। प्रेज़ लॉर्ड। समझे? यहूदा को विनाश के पुत्र में रिप्रेजेंट किया गया बाइबल के अंदर। तो क्या वह विनाश का पुत्र था? नहीं, परंतु ये बातें यहूदा के जीवन की पहचान थी। परंतु ये बातें यहूदा के जीवन की पहचान थी, इसीलिए उसको विनाश का पुत्र के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और यहूदा विनाश का प्रगटीकरण था, यानी उसने जो कार्य किया उसको प्रकट करने वाला था, उसको बोलते हैं प्रगटीकरण। प्रेज़ लॉर्ड। तो इसी प्रकार से यीशु जो हमारे प्रभु है, ईश्वरीय गुणों द्वारा ईश्वर थे। इस रीति से यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यानी परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर है। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र के विषय में अच्छे से जान गए होंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का पुत्र का होने का मतलब परमेश्वर होना, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र खुद ही परमेश्वर थे और खुद ही वे मनुष्य रूप लेकर के कार्य करते थे। जब बारी आती थी मनुष्य के पुत्र की, तो वो उसमें से भी कार्य करते थे, खाना पीना, रोना जगना, चलना। और उसके बाद जब दैविकता की जब बारी आती थी, तो वो अपने अपने आश्चर्यक्रम करते थे। ऐसे आश्चर्यक्रम जिनको देख के यहूदी लोग ये कहते थे कि ये कौन है, ऐसी शिक्षा इसके पास कहाँ से आई, ऐसे जो कार्य कर रहा है ये तो परमेश्वर को छोड़ और कोई भी नहीं कर सकता। सब चिन्ह और सब चमत्कार परमेश्वर के पुत्र ने धरती पर रहते हुए किए, ताकि लोग समझे कि मैं ही मार्ग हूँ। यूहन्ना की किताब में साफ साफ कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। देखा आपने मेरे प्रियो, मोहम्मद साहब और उनके जो चेले हैं उनके थ्योरी क्या है, बेटा जन्ना, शारीरिक संबंध से पुत्र होना, ये मोहम्मद साहब की थ्योरी है। दूसरा, परमेश्वर के पुत्र की जो परिभाषा है, उस चीज़ को यहूदी लोग जान चुके थे, मगर मोहम्मद साहब और उनके चेले उन दिनों में परमेश्वर के पुत्र की परिभाषा को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के पुत्र को वे नहीं समझ पाए। देखा आपने मेरे प्रियो, मोहम्मद साहब और उनके जो चेले हैं उनके थ्योरी क्या है, बेटा जन्ना, शारीरिक संबंध से पुत्र होना, ये मोहम्मद साहब की थ्योरी है।
दूसरा, परमेश्वर के पुत्र की जो परिभाषा है उस चीज़ को यहूदी लोग जान चुके थे, मगर मोहम्मद साहब और उनके चेले उन दिनों में परमेश्वर के पुत्र की परिभाषा को नहीं समझ पाए। परमेश्वर के पुत्र को वे नहीं समझ पाए, क्योंकि असलियत में तो खड़ा हुआ है, या जो मोहम्मद साहब जो खड़े हुए हैं, जो उनका धर्म खड़ा हुआ है, वो क्रिश्चियनिटी एंड यहूदी के खिलाफत में खड़ा हुआ है और अपने धर्म को बड़ा बताकर और बाइबल में कमियां और खामियां निकाल करके अपने सिद्धांत को चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। मगर जब तक आप और हम लोग रहेंगे वचन का सच्चाई से और निडर से वचन को पाते रहेंगे, चाहे ऑनलाइन से चाहे वो ऑफलाइन से, परमेश्वर जो है आप सभी को आशीष करे। और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज लॉर्ड।